आज हम पढ़ने वाले हैं बेल पेपर कल्टीवेशन यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। जो हमारा यूनिट है कल्टीवेशन का, उसमें आज का हमारा टॉपिक है बेल पेपर। बेल पेपर मतलब होता है कैप्सिकम, जो हमारे शिमला मिर्च होती है। तो बेल पेपर का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है कैप्सिकम एनम, और ये फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करता है। तो इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, इसके प्रोसीजर क्या क्या हैं और क्या क्या हमें बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसके बारे में देखते हैं हम। तो पेपर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली ग्रोन हाइड्रोपोनिक्स क्रॉप। जो हमारी शिमला मिर्च होती है कैप्सिकम, वो हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ग्रो की जाने वाली एक बहुत ही कॉमन क्रॉप है। और क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर ईजी टू ग्रो, क्योंकि वो बहुत आसानी से ग्रो करना उनका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड अवेलेबल इन अ वाइड वेराइटी ऑफ टाइप्स एंड फ्लेवर, और बहुत एक बड़ी वैरायटी में कई सारे टाइप्स ऑफ फ्लेवर में भी हमें ये मिलती है। देखते भी हैं कोई लाल, पीला, हरा, इतनी कलर की शिमला मिर्च होती है, हमने देखते भी हैं। तो इसीलिए इनका कल्टीवेशन करना हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में आसान होता है। ठीक, हाइड्रोपोनिक सिस्टम पता है ना, मतलब अगर पहले की वीडियोस आपने देखी है, नहीं भी देखी है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम पानी का यूज़ करते हैं ग्रो करने के लिए, हम मिट्टी का यूज़ नहीं करते हैं। एक्चुअली अगर आपको बेसिक पता होना चाहिए, कह सकते हैं प्रिंसिपल, हम कोई भी प्लांट हो, कैप्सिकम हो या कोई भी प्लांट, अगर हम हाइड्रोपोनिक्स में ग्रो करते हैं तो पहले हम उसका सीड या सीडलिंग किसी एक ग्रोथ मीडियम में ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, उसमें मिट्टी नहीं डालते हम कुछ चीज़ें उसमें डालते हैं। ठीक, जैसे परलाइट, वर्मिक्यूलाइट, ये सब चीज़ें डालते हैं जो हमारे सीड को ग्रो करने में हेल्प करती है। उसमें रूट्स बन जाती हैं, और जब रूट्स बन जाती हैं उसमें पत्ते आ जाते हैं, तो हम उन्हें हाइड्रोपोनिक सिस्टम होते हैं हमारे पास कई सारे, हम उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, तो ये प्रिंसिपल आपको ध्यान में रख के चलना है। अब प्रोसीजर क्या क्या है हमारा ग्रो करने का, वो देखते हैं। तो सबसे पहला है चूज़ द प्रॉपर वेराइटी। हमें प्रॉपर वेराइटी चूज़ करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कई सारी वेराइटीज़ हैं, लेकिन हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए कौन सी वेराइटी सूटेबल है हमें ये पता होनी चाहिए। जो वेराइटी सूटेबल होगी हम उसे ही चूज़ करेंगे। ठीक, द पेपर वेराइटी वन चूज़ डिपेंड ऑन द क्लाइमेट वेयर इट इज़ कल्टिवेटेड। कोई भी कल्टिवेट कर रहा है या हमें ग्रीन हाउस कल्टिवेशन कर रहे हैं, तो कंडीशन के हिसाब से जो वेराइटी सूटेबल होगी हमें वही चूज़ करना चाहिए। देयर आर ए नंबर ऑफ बेल पेपर वेराइटीज़ ग्रोन हाइड्रोपोनिकली। हमारे पास कई सारी ऐसी वेराइटीज़ हैं कैप्सिकम की जिन्हें हम हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर, उसमें से कुछ कौन कौन सी हैं? एनाइन पेपर, ब्राउन पेपर, ब्लू पेपर, हैबेनेरो पेपर, कैलिनो पेपर, जैलिपिनो पेपर, ये सब कुछ वेराइटीज़ हैं। नेक्स्ट हमारा बात क्या है? सेलेक्टिंग द ग्रोथ मीडियम। पहला हमारा था, हमने वैरायटी चूज़ कर ली, अब हम ग्रोइंग मीडियम चूज़ करेंगे। ग्रोइंग मीडियम क्या होता है कि हम इसमें पहले सीड या सीडलिंग जो हमारा होता है उसमें हम डाल देते हैं और वो ग्रो कर जाता है। ठीक, ग्रो करने के बाद हम ट्रांसप्लांट करते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम। अ राइट ग्रोइंग मीडियम इज इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल हाइड्रोपोनिक पेपर प्रोडक्शन। एक बढ़िया जो सही ग्रोइंग मीडियम है हमारे पेपर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर दिस द मीडियम शुड है प्रोवाइड गुड ड्रेनेज एंड एरेशन। और एक बढ़िया मीडियम कैसा होता है? जिसके पास गुड ड्रेनेज होता है, मतलब पानी की निकासी की व्यवस्था होती है, वो पानी उसमें से निकाला जा सके, और एरेशन, और वहाँ पर एयर फ्लो भी पहुँच पाए। ठीक, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर हाइड्रोपोनिक पेपर इज़ यूजिंग अ सॉइल लेस मिक्स मेड ऑफ पीट मॉस, वर्मिक्यूलेट एंड परलाइट। और एक जो बढ़िया ग्रोइंग मीडियम है हमारा सॉइल लेस मिक्स, ये पेपर के लिए नहीं, हर प्लांट के लिए हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, मिक्स होता है पीट मॉस का, वर्मिक्यूलेट का, परलाइट का, कोको खोया, रॉक होल, ये सारी चीज़ें हमारी ग्रोइंग मीडियम में आती हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिंग द न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। अब हमने वैरायटी चूज़ कर ली, ग्रोथ मीडियम में बना लिया हमने, अब हम चूज़ करेंगे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन क्या होता है? जब हमारा ग्रोथ मीडियम में हमारा पौधा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा रूट्स आ जाती है उसमें, तो हम जिस पानी का यूज़ करते हैं उसमें अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम में, उस पानी में सिंपल पानी नहीं होता है वो। ठीक, पानी होता है, हम उसमें कुछ न्यूट्रिएंट चीज़ें डालते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट सोल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो यही है हमारा तीसरा कि हमें क्या न्यूट्रिएंट सोल्यूशन चूज़ करना चाहिए, कैसा। देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, सिंथेटिक, ऑर्गेनिक या मिनरल। हमारे पास कई तरह के न्यूट्रिएंट सोल्यूशन हैं, जैसे सिंथेटिक, ऑर्गेनिक एंड मिनरल। ठीक, सिंथेटिक सोल्यूशन आर मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मिनरल्स
एंड और केमिकल्स एंड मोस्ट कॉमन टाइप जो सिंथेटिक सोल्यूशन होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल से बने होते हैं और ये सबसे कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक सोल्यूशन क्या होते हैं? आर मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर सच एज कंपोस्ट एंड मैन्यूर। हम इन्हें ऑर्गेनिक मैटर से बनाते हैं, कंपोस्ट से, मैन्यूर से। ठीक, नेक्स्ट है मिनरल सोल्यूशन इज मेड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग एलिमेंट और कंपाउंड। मिनरल सोल्यूशन को जो हमारे नेचर में एलिमेंट और कंपाउंड मौजूद है उसकी हेल्प से हम बनाते हैं। सोल्यूशन कैन बी चूजन डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी ऑफ पेपर। अब हम इसमें से कौन सा सोल्यूशन चूज़ करते हैं, तो हमने कौन सी वैरायटी यूज़ करनी है अपने ग्रोइंग के लिए, प्लांट के लिए, तो हम उसके हिसाब से अपनी मीडियम सेलेक्ट करते हैं। ठीक, क्योंकि हर एक मीडियम में तो सब बढ़िया से ग्रो नहीं कर पाएगा, जो उसके लिए सूटेबल होगा उसी में ग्रो कर पाएगा। तो हमने देख लिया तीन अपना, हमने वैरायटी चूज़ कर लिया, ग्रोथ मीडियम चूज़ कर लिया, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन भी बना लिया। अब नेक्स्ट है सेटिंग ऑन द हाइड्रोपोनिक सिस्टम। अब हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम अपना सेट करेंगे। हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्या होता है? कई तरह के सिस्टम होते हैं। इसमें हमारा पानी होता है, पानी में न्यूट्रिएंट सोल्यूशन होता है, न्यूट्रिएंट मिक्सचर, और इसी में हम अपना ट्रांसप्लांट करते हैं, पौधा ग्रो करता है। इन ऑर्डर टू सेट अप हाइड्रोपोनिक सिस्टम फॉलोइंग आइटम आर नीडेड। एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। अच्छा, हाइड्रोपोनिक सिस्टम हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, परचेज भी करते हैं उनको। ठीक, तो क्या क्या चाहिए होता है? हाइड्रोपोनिक सिस्टम चाहिए होगा, ग्रोइंग मीडियम चाहिए होगा, वाटर पम्प, पीपर सीड्स, मतलब हमें पीपर को ग्रो करना है, कैप्सिकम को, पीएच टेस्ट किट, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। ठीक, अब मान लीजिए हमने सेटअप कर लिया, इसमें हमारा प्लांट ग्रो कर गया। नेक्स्ट हम लास्ट में हार्वेस्ट करेंगे। जब उसमें फल आ जाएंगे, हमारे कैप्सिकम उसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो हम तोड़ेंगे ना, तो लास्ट हमारा प्रोसेस होगा हार्वेस्टिंग। आफ्टर फ्यू वीक्स पीपर विल बी ग्रोन एंड इट इज़ देन हार्वेस्टेड। कुछ हफ्तों बाद हमारा पीपर ग्रो कर जाएगा, उसके बाद हम इसको काट लेंगे। शार्प नाइफ आर यूज टू कट द पीपर। हमें एक बिल्कुल शार्प चाकू का काट यूज़ करना होगा पीपर को तोड़ने के लिए, कैप्सिकम को तोड़ने के लिए। ठीक, अब देखिए प्रोसीजर तो हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बारे में जो जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखने वाली है। क्या? हाइड्रोपोनिक सिस्टम फॉर प्लांट पेपर। हम कौन सा हाइड्रोपोनिक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं अपने कैप्सिकम को ग्रो करने के लिए? ठीक, तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ हाइड्रोपोनिक सिस्टम दैट कैन बी यूज फॉर पेपर प्लांट। हमारे पास कई तरह के हाइड्रोपोनिक सिस्टम है पेपर प्लांट को ग्रो करने के लिए, इंक्लूडिंग ग्रोइंग और न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, जिसे हम एनएफटी कहते हैं, ड्रिप सिस्टम क्या होता है, और एब एंड फ्लो सिस्टम। ठीक, एब एंड फ्लो सिस्टम का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने कैप्सिकम को ग्रो करने के लिए। ठीक, अब ये सब होती क्या है, एक एक थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। मैंने एनएफटी सिस्टम और 2-3 सिस्टम के बारे में पिछले कुछ वीडियो में भी बताया है। ठीक, एनएफटी सिस्टम क्या होता है? एनएफटी सिस्टम एम्प्लॉयज अ थिन फिल्म ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर दैट इज कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटेड ओवर द प्लांट। एनएफटी सिस्टम में क्या होता है? बहुत पतली सी फिल्म होती है, मतलब कवर होती है, उसी में हमारा पानी और न्यूट्रिएंट सोल्यूशन चलता रहता है और हमारा रूट्स उसमें सबमर्ज रहता है। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? स्लोली डिलीवर्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट रूट्स वाया सिंपल होसेस एंड ट्यूब। छोटे छोटे जो हमारे पाइप होते हैं, गार्डन पाइप, पतले पतले, उनके माध्यम से हमारा हर एक रूट के पास पानी न्यूट्रिएंट पहुंचाता है ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट है इन एन एब एंड फ्लो सिस्टम। द प्लांट्स आर ग्रोन इन अ कंटेनर दैट सीट्स ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री। हमारे जो प्लांट होते हैं वो हम एक कंटेनर में पहले ग्रो कर देते हैं और एक ट्रे के ऊपर उसे रख देते हैं, किसी भी कंटेनर के ऊपर रख सकते हैं, और उसी कंटेनर में हमारा पानी सबमर्ज रहता है। ठीक, द ट्रे इज फिल्ड विद वाटर एंड व्हेन वाटर लेवल रीचेज अ सर्टेन पॉइंट इट बिगिंस टू फ्लो इनटू अ चैनल दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ कंटेनर। और जब सर्टेन पॉइंट पे हमारा वाटर लेवल पहुंच जाता है तो ये कंटेनर से हमने जो ऊपर कंटेनर रखा है उसमें लगे हुए रूट्स को वो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन न्यूट्रिएंट देता है, जिससे हमारा प्लांट ग्रो होता है। ठीक, ये तो हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम हो गया। अब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है हाइड्रोपोनिक सिस्टम में। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर हाइड्रोपोनिक पेपर कल्टीवेशन क्या क्या है? पहला, लाइट रिक्वायरमेंट। जो हमें सूरज की रोशनी है या कोई और हम लाइट यूज़ कर रहे हैं तो कितना चाहिए हमें? तो पीपर नीड एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ लाइट पर डे। कम से कम 6 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट हमारे कैप्सिकम को चाहिए होता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट क्या क्या चाहिए होता है? देखिए, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में तो जो न्यूट्रिएंट मिले होते हैं वो तो रहते ही हैं, उसके अलावा भी हमें कुछ न्यूट्रिएंट देने होते हैं। जैसे सम
नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स शुड बी एडेड टू वाटर। कुछ नेसेसरी न्यूट्रिएंट है, जरूरी नहीं पानी में ऐड करना होता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम। ठीक, ये हमें न्यूट्रिएंट डालने होते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल कितना होना चाहिए। तो पीपर नीड्स अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 18 to 27 डिग्री सेल्सियस टू ग्रो प्रॉपरली। हमारी जो कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, इसको 18 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ग्रो करने के लिए। एंड द आइडियल ह्यूमिडिटी लेवल फॉर पीपर ग्रोथ इज 50 to 60%। और ह्यूमिडिटी लेवल जो होनी चाहिए, जो नमी थोड़ी होनी चाहिए, आर्द्रता, वो 50 से 60% तक होनी चाहिए। ठीक, पीएच लेवल हमारा 6.6 से लेकर 6.8 तक का आइडियल माना जाता है। तो पीएच लेवल भी हो गया। टाइम कितना लगता है हमारे हाइड्रोपोनिक कैप्सिकम को ग्रो करने में। तो अलग अलग वेराइटीज़ अलग अलग टाइम लेती हैं। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम में सब ग्रो कर जाए। तो डिफरेंट टाइम टेकन बाय डिफरेंट वेराइटीज़। जैसे एग्जांपल के लिए बताया गया है कि एक ग्रोइंग जो बेल पेपर होता है, वो 70 दिनों लगता है उन्हें मैच्योरिटी तक पहुंचने में। मतलब वो रिप्रोडक्शन अब स्टार्ट कर देगा 70 दिनों में, उसमें फल आने लगेंगे। लेकिन जो जैलेपिनो वैरायटी होती है हमारी कैप्सिकम की, वो 40 दिनों में ही वो फल देने लगता है। तो ये अलग अलग वैरायटी अलग अलग टाइम में अपना फल प्रोड्यूस करती है। दूसरा चीज़ है प्लांट साइज़ भी मैटर करता है। जितना बड़ा प्लांट साइज़ होगा उतने ज़्यादा दिन लगेंगे, और जितना छोटा साइज़ होगा उतना कम दिन लगेंगे ग्रो करने के लिए। और लास्ट है हमारा रिप्लेसिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एवरी 40 डे। जो हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हमने पानी और न्यूट्रिएंट सोल्यूशन डाला है, उसको हर 14 दिन के बाद हमें बदल देना होता है, और पीएच को भी मेंटेन करके रखना होता है। ये तो हमारे हाइड्रोपोनिक कैप्सिकम की बात हो गई। हाइड्रोपोनिक कैप्सिकम को हम पूरे साल भर कभी भी ग्रो कर सकते हैं, और ये टेस्टियर भी होते हैं, और अपने कंट्रोल में है तो हम कभी भी ग्रो कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।